हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एन इंट्रोडक्शन टू क्यूइंग मॉडल्स। तो क्यूइंग मॉडल्स जो हैं बेसिकली उनकी क्या ज़रूरत है। हम जब भी कोई क्यूइंग सिस्टम पढ़ते हैं तो इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इट्स डिफरेंट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम हमारी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम किसी भी क्यूइंग सिस्टम को पढ़ने के लिए हम उसके डिफरेंट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्यू लेंथ, सिस्टम लेंथ, देन वेटिंग टाइम इन द क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, या फिर सर्वर आइडल टाइम। और ये सारे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं यूजिंग क्यूइंग मॉडल्स। ठीक है, तो हम हमारे जो क्यूइंग सिस्टम्स होते हैं हम उनको पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूइंग मॉडल्स, राइट। तो क्यूइंग मॉडल्स जो हैं उनको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन सर्टेन पैरामीटर। देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया है जो हमारे क्यूइंग मॉडल्स होते हैं दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज, पहला डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल एंड द अदर इज प्रोबेबिलिस्टिक क्यूइंग मॉडल्स, राइट। अब ये हम कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर करते हैं। देखिए हमने पुरानी वीडियोस में बात की थी कि हमारे सर्विस सिस्टम में लोग आते हैं, ठीक है, या फिर कोई आइटम्स आती हैं एंटर करती हैं। तो इन जनरल हम कहते हैं कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। अब हर कस्टमर हमने उसका अराइवल रेट और सर्विस टाइम स्टडी किया। नाउ इफ ईच कस्टमर अराइव्स एट नोन इंटरवल्स, ठीक है, मतलब जो अराइवल है हमारे कस्टमर्स का इट इज एट नोन इंटरवल्स, हमें पता है कब कब आते हैं, कितने कितने टाइम बाद आते हैं, ठीक है, एट नोन इंटरवल्स। और जो उनका सर्विस टाइम है कि कितना टाइम लगता है उनको सर्विस देने में, उनकी सर्विस कंप्लीट होने में, इट इज ऑल्सो सर्टन, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन विद सर्टेनिटी। तो उस केस में हम जो मॉडल यूज करते हैं दैट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ठीक है। नाम से ही पता लगता है जहां पर चीजें फिक्स्ड हैं, अराइवल रेट भी हमें पता है, सर्विस टाइम भी हमें सर्टेनिटी से पता है कि कितना कितना टाइम लगता है। तो उस केस में जो हम मॉडल यूज करते हैं दैट इज डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल, राइट। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ क्यूइंग मॉडल्स हैं वो इस एजम्पशन पर बेस्ड हैं कि जो हमारा क्यूइंग सिस्टम होता है और उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यही आ जाते हैं अराइवल प्रोसेस एंड सर्विस मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो वन और more of these elements, one or more of the elements of queuing system, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा लिखा हुआ देखकर थोड़ा इजीली ग्रास्प हो जाता है। तो one or more of the elements of queuing system can be expressed only in probabilistic terms, ठीक है, can be expressed in only in probabilistic terms, ठीक है। मतलब दे आर नॉट नोन विद सर्टेनिटी कुछ एलिमेंट्स। तो हमेशा ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द क्यूइंग मॉडल्स में एक या एक से ज्यादा कुछ एलिमेंट्स हमेशा हम प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम नहीं बोल सकते कि उसमें चीजें कांस्टेंट हैं या फिक्स्ड हैं या फिर वी नो फॉर सर्टेनिटी। तो इसीलिए जो मेजॉरिटी ऑफ क्यूइंग मॉडल्स होते हैं दे आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। हम उनको उनके जो भी पैरामीटर्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं दे आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमारे दो तरह के मॉडल्स होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल का। देखिए डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल के लिए क्या चीज हम एज्यूम करते हैं कि जो कस्टमर्स है दे कस्टमर्स अराइव एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट। customers arrive at regular intervals। और दूसरा सर्विस टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट, ठीक है। अराइवल और सर्विस टाइम की हम मोस्टली बात करते हैं। सर्विस टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है सपोज दैट कस्टमर्स कम टू अ बैंक्स टेलर काउंटर एवरी 5 मिनट्स, ठीक है, हर 5 मिनट में एक कस्टमर आता है बैंक टेलर काउंटर पे, राइट। Thus, the interval between the arrival of any two successive customers is exactly 5 minutes. फिक्स्ड है, ठीक है, हम कह रहे हैं ये फिक्स्ड है कि हर 5 मिनट के बाद एक कस्टमर आता है, ठीक है।
Now suppose further that the banker takes exactly 5 minutes to serve a customer, right? Now अगर हम ये चीज देखें तो हमारा जो अराइवल है, यहाँ पर हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इससे पहले की वीडियो में, कि हम जो अराइवल रेट होता है उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और जो सर्विस रेट होता है उसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अराइवल रेट जो है इन्होंने क्या कहा है, हर 5 मिनट में आता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें आवर्स में तो हमारा क्या बन जाता है, इट इज 12 कस्टमर्स पर आवर, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होनी चाहिए। चलिए आपको बता ही देते हैं। देखिए 5 मिनट्स 1 कस्टमर, तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में कितने आएंगे, 1/5 इंटू 60, दिस इज 12, ठीक है। तो दिस इज 60 मिनट्स को हम 1 आवर भी बोल सकते हैं, तो दिस इज 12 कस्टमर्स पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा कि जो बैंकर है उसको एक कस्टमर को सर्विस देने में एग्जैक्टली 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सर्विस देने में भी 5 मिनट लगते हैं तो पूरे 1 घंटे में कितने कस्टमर्स को सर्विस दी जा सकती है, 12 कस्टमर्स पर आवर, ठीक है। ये जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। नाउ सपोज अगर हम बोलते हैं कि जो हमारा सपोज जो बैंकर है वो हमारा सर्व कर सकता है 15 कस्टमर्स को पर आवर, ठीक है। सपोज हम बोल देते हैं, नाउ सपोज सर्विस रेट इज इक्वल टू 15 कस्टमर्स पर आवर, राइट। पहले था 12 कस्टमर्स, हम कह रहे हैं सपोज अब लैम्डा सेम है, अराइवल रेट उतना ही है, 1 घंटे में 12 लोग आ रहे हैं, लेकिन जो सर्विस रेट है वो 15 कस्टमर्स पर आवर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 60 मिनट्स में हम 15 कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं तो 1 मिनट में नहीं, हम उल्टा करके देखते हैं इसको। हम देखते हैं कि अगर हम 15 कस्टमर्स को 1 घंटे में यानी कि 16 मिनट्स में सर्विस देते हैं तो एक कस्टमर को कितना टाइम लगेगा, 60/15, दैट इज 4 मिनट्स, ठीक है। तो जहां पहले सर्विस देने में 5 मिनट लग रहे थे अब 4 ही मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास अब कस्टमर 12 ही आ रहे हैं, हम सर्विस 15 को दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 मिनट में एक कस्टमर निकलता है और अगले कस्टमर ने तो 5 ही मिनट बाद आना था ना, तो हमने 4 मिनट में सर्विस दी पहले कस्टमर को और हम 1 मिनट के लिए अब आइडल बैठे हैं, आई एम फ्री, ठीक है। जो बैंकर है वो 1 मिनट के लिए फ्री है, फिर उसके बाद एक कस्टमर आएगा, फिर से वो 4 मिनट में सर्विस दे देगा और फिर वो 1 मिनट फ्री बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, अगर हमारा जो सर्विस रेट है वो ज्यादा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, क्यू फॉर्म कभी भी नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा। सर्विस रेट अगर ज्यादा है अराइवल रेट से तो उस केस में क्यू विल नॉट फॉर्म, है ना, राइट। और इसी तरीके से अगर ये बराबर भी हो जाता है, इफ म्यू इज इक्वल टू लैम्डा, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, क्यू विल नॉट फॉर्म, क्योंकि पूरे 5 मिनट हमने लगाए सर्विस देने में और जैसे ही वो एक कस्टमर फ्री हुआ अगला कस्टमर आ गया, ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या कि बैंकर के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास कभी भी फ्री टाइम नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट क्यू भी नहीं बनेगी, ठीक है। अब अगर हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं, सपोज अब हम सर्विस रेट को कम कर देते हैं, ठीक है। नाउ सपोज म्यू इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स पर आवर, 10 कस्टमर्स पर आवर। अब 1 घंटे में 12 लोग आ रहे हैं, लेकिन हम सर्विस 10 को ही दे सकते हैं, ठीक है। जो हमारा सर्विस रेट है, हमें 1 घंटे में 10 कस्टमर्स। तो अगर हम देखें एक कस्टमर को कितना टाइम लग रहा है, देखिए 10 कस्टमर्स इन 60 मिनट्स, तो 1 कस्टमर इज 60/10 इज इक्वल टू 6 मिनट्स, ठीक है। तो जो पहले 5 मिनट लग रहे थे अब इस केस में 6 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या
कि हमारे पास एक कस्टमर है, हम उसको सर्विस दे रहे हैं, 6 मिनट उसको सर्विस देने में लगे, ठीक है। तो लेकिन 5वें मिनट में दूसरे कस्टमर ने आ जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब उसको वेट करना पड़ेगा। अब जो पहला कस्टमर 6 मिनट के बाद जाएगा तो दूसरे कस्टमर को हम सर्विस देना स्टार्ट करेंगे, तो अगेन अभी उसको सर्विस दे ही रहे होंगे तो एक और कस्टमर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्यू बनना स्टार्ट हो जाएगी और एक टाइम पे ऐसा होगा कि क्यू इनडेफिनेटली बढ़ती जाएगी, हमारी कैपेसिटी से काम बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब जो हमारा सर्विस रेट है, इफ इट इज लेस देन आर अराइवल रेट, ठीक है, अराइवल रेट ज्यादा है और सर्विस रेट कम है, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। सिस्टम में फेल, क्योंकि क्यू लगातार बढ़ती ही जाएगी और एक टाइम पे आके हमारी फैसिलिटी हमेशा बिजी रहेगी, बिल्कुल फ्री टाइम नहीं होगा एंड इवेंचुअली द सिस्टम विल फेल, ठीक है। तो इसी को अब हम थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको शो करते हैं कि इन बातों का क्या मतलब है, क्या क्रक्स निकल के आता है। देखिए, सिंबॉलिकली अगर हम बोलते हैं lambda customers per unit is the arrival rate and service rate is mu customers per unit time, तो if lambda is greater than mu, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वेटिंग लाइन शेल बी फॉर्म्ड विच विल इंक्रीज indefinitely। अगर हम जनरली भी देखें, मतलब इतनी एग्जाम्पल अब तो हमें आइडिया हो गया है एग्जाम्पल से, तो वैसे भी अगर देखा जाए कि अगर अराइवल रेट लैम्डा इज ग्रेटर दैन सर्विस रेट, तो मतलब ज्यादा लोग आ रहे हैं और लाइन, हमारी वेटिंग लाइन बढ़ती चली जाएगी, the service facility would always be busy and the service system will eventually fail, ठीक है। and on the other hand if lambda is less than or equal to mu, उस केस में there shall be no waiting time and बीच में कुछ टाइम के लिए हमारी जो सर्विस फैसिलिटी है इट वुड बी आइडल, और वो हम डिनोट करते हैं 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू के साथ। ये चीज हमने हमारी पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि जो हमारा रो होता है यूटिलाइजेशन रेट, वो होता है रो इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन म्यू। तो ये होता है फॉर विच द सर्वर इज बिजी, द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम फॉर विच आर सर्वर इज बिजी। तो अगर हमें आइडल टाइम निकालना है तो उस केस में वो जाता है 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वही चीज को हम अब कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है इफ रो इज ग्रेटर देन म्यू, सॉरी लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू, वैसे यहाँ लिखा है इफ रो इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो देखिए रो ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, रो होता है लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। तो लैम्डा बाय म्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, अगर लैम्डा जो है इट इज ग्रेटर देन म्यू, है ना, क्योंकि सपोज लैम्डा 5 है और म्यू 4 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इट इज द सेम एज जो हमने पहली कंडीशन लिखी है, लैम्डा ग्रेटर देन म्यू। तो अगर रो इज ग्रेटर देन 1 सिस्टम वुड इवेंचुअली फेल, और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 1 है देन द सिस्टम वर्क्स एंड रो इज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इट इज बिजी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल में क्या चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन अब आप इसको देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, ऑलमोस्ट इन एवरी सिचुएशन हम क्या बोल सकते हैं कि ये चीजें कभी भी फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है जहां पर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ आइटम्स फॉर प्रोसेसिंग इन हाईली ऑटोमेटेड प्लांट्स। हमें पता है आइटम्स की जो मूवमेंट होनी है प्रोसेसिंग के लिए वो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर टाइम्स भी फिक्स्ड होंगे, सर्विस टाइम्स भी फिक्स्ड होंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस अगर हम देखें तो वहां पर ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, और जहां भी ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी वहां पर जो हमारा लैम्डा होगा और म्यू होगा वो हमेशा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये चीजें हमेशा वेरिएबल होती हैं, फिक्स्ड नहीं होती, इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, ठीक है। तो इसीलिए डिटर्मिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल्स की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कौन से मॉडल्स एप्लीकेबल होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। और ये जो मॉडल्स होते हैं ये किन एजम्पशंस पर बेस्ड हैं, दैट लैम्डा एंड म्यू अराइवल रेट एंड द सर्विस रेट बोथ आर वेरिएबल इन नेचर, ठीक है, दे आर नॉट कांस्टेंट और दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो चलिए अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स का।
चलिए, जो मेनली हमें पढ़ना है दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक क्यूइंग मॉडल्स। तो आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक क्यूइंग मॉडल्स को हम मेनली कैटेगराइज करते हैं इनटू सिंगल सर्वर और चैनल मॉडल्स एंड मल्टीपल सर्वर और चैनल मॉडल्स, ठीक है। और इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन है फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन एंड फाइनाइट पॉपुलेशन, दोनों केसेस में, ठीक है, सिंगल और मल्टीपल के लिए। तो इसके बेसिस पर हमारे चार मॉडल्स क्या बनते हैं। सिंगल सर्वर, चलिए ये जो नीचे हमने ब्लू बॉक्स में आप देख रहे हैं ये चार मॉडल्स हमने लिखे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि इनको लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, जैसे पहले के लिए हम लिखते हैं M1 इनफिनाइट FCFS। अभी हम आपको बताते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि इस फॉर्म में मॉडल्स के नाम लिखे होंगे। तो देखिए, जैसे पहला मॉडल हमने लिखा पॉइजन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्वर मॉडल इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। और इसके सामने हमने लिखा है MM1, और फिर दूसरी ब्रैकेट में हमने लिखा है ये इन्फिनिटी का साइन और FCFS, ठीक है। अब एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि हमारे जितने भी हम मॉडल्स ये पढ़ेंगे वो सब एज्यूम करते हैं, जो हमने चार टाइप्स पढ़ी थी ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, जो हमने क्यू डिसिप्लिन पढ़ा था। तो जो हमने चार चीजें पढ़ी थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली या प्रायोरिटी सर्विस वाली, तो उनमें से हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे क्यूइंग मॉडल्स हैं वो किस पे बेस्ड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे, ठीक है। तो आप हर एक मॉडल में ये चीज देखोगे, राइट। उसके अलावा हम ये जो इन्फिनिटी और नीचे लिखा है सेकंड वाले में एन, तो जहां इन्फिनिटी लिखा होगा वहां पर हमारी जो पॉपुलेशन है अराइवल इज फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन, और जहां एन लिखा होगा दैट इज फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर लिखा है MM1, हम चलिए नेक्स्ट वाले में भी लिख लेते हैं ताकि आप जब सबको कंपेयर करेंगे तो आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये चारों के आगे लिख लेते हैं और किस किस तरीके से हम इस मॉडल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। देखिए, अब एक चीज देखिए क्या कॉमन जो हमने पहले बोली, चारों मॉडल्स में FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट आउट सर्व, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर है, ठीक है। ये चारों मॉडल्स के एजम्पशन है। उसके अलावा ये जो इन्फिनिटी और एन है, तो दोनों मॉडल्स हैं सिंगल सर्वर और मल्टीपल सर्वर वाले, तो दोनों केसेस में हमने इनफिनाइट पॉपुलेशन एंड फाइनाइट पॉपुलेशन वाले केसेस करने हैं, ठीक है। अब जो पहले वाले ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे MM1, और थर्ड फोर्थ में है MMK। तो 1 का मतलब है सिंगल सर्वर और K का मतलब है मल्टीपल सर्वर। तो अगर 5 सर्वर है तो K इज इक्वल टू 5, 10 सर्वर है तो K इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो K हमारा बताता है मल्टीपल सर्वर मॉडल, और जहां 1 लिखा होगा दैट इज सिंगल सर्वर मॉडल, ठीक है। अब रह जाती है हमारी दो चीजें, ये MM क्या है। MM बेसिकली होता है मार्कोवियन प्रोसेस गिवन बाय मार्कोव। तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पर पहला M डिनोट करता है मार्कोवियन अराइवल प्रोसेस को, और दूसरा M डिनोट करता है मार्कोवियन सर्विस टाइम को, ठीक है, मार्कोवियन सर्विस टाइम। तो इसीलिए हमने कहा था अराइवल जो होता है वो यूजुअली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो सर्विस टाइम्स हैं वो हमारे एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसीलिए देखिए हर एक में MM जो है, पहला M इज फॉर अराइवल और दूसरा है सर्विस टाइम के लिए, ठीक है। इसलिए हमने हर एक में, क्योंकि हर एक में हमने सेम चीज एज्यूम करनी है, तो हर एक मॉडल में देखिए हमने पहले लिखा है पॉइजन एक्सपोनेंशियल, पहला M पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइवल प्रोसेस, दूसरा M एक्सपोनेंशियल हमारा जो सर्विस टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद सिंगल सर्वर मॉडल है, उसके लिए 1 और इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, और ये FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड ये एजम्पशन है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में हमने लिखा है अगेन पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल, पहला हो गया अराइवल के लिए M मार्कोवियन अराइवल, और दूसरा है सर्विस टाइम्स। फिर सिंगल सर्वर मॉडल के लिए 1, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए N, और साथ में हमने लिखा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ठीक है। फिर तीसरे में अगेन पॉइजन एक्सपोनेंशियल, ये पहला M अराइवल और दूसरा सर्विस टाइम्स के लिए, मल्टीपल सर्वर मॉडल के लिए हम K यूज करते हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए इन्फिनिटी का साइन एंड FCFS। और फिर फोर्थ में अगेन पॉइजन एक्सपोनेंशियल, पहला M अराइवल दूसरा सर्विस टाइम, मल्टीपल सर्वर मॉडल के लिए हम K लिखेंगे,
फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए N लिखेंगे और आगे FCFS। ठीक है, तो ये हमारे 4 मॉडल्स हैं जो हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये था पूरा ओवरव्यू हमारे डिफरेंट क्यूइंग मॉडल्स का। आई होप ये सब आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला मॉडल। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही एंड आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।